गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एंड आज हम बात करेंगे कि हमारे यूजीसी नेट के सफ़र में ऐसा एक कौन सा एलिमेंट है जो हमारी तैयारी में चार चांद लगा सकता है, इंस्टेंटली हमारा स्कोर बढ़ा सकता है और पेपर वन से थोड़ा सा वो जो एंशियसनेस है, ओवरबर्डन्ड हम जो फील करते हैं वो हमें थोड़ा कम लगता है। द मोमेंट यू मेक पेपर वन योर कंपेनियन, द मोमेंट यू मेक पेपर वन योर सेवियर, टाइम एंड अगेन आई हैव बीन वेरी रेपिटेटिव व्हेन इट कम्स टू पेपर वन। और ये ऐसा आपका सीक्रेट स्कोरर कंपेनियन क्यों है, सीक्रेट वेपन क्यों है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आप इसको कैसे अपने रूटीन में लगा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल सेशन को एंड तक देखना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें पेपर वन हमेशा एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एरिया लगता है। सो आई थिंक नॉट एनी मोर, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ JRF अड्डा आपको इस वक्त पे ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा पेपर टू को लेकर सोचते हैं बट पेपर वन को आप साइडलाइन कर देते हैं। बट एक बार आप पेपर टू के सब्जेक्ट्स देख लो। यहाँ पे मैं आपके साथ इंग्लिश लेती हूँ, बट जो पेपर वन है उसको आप नेग्लेक्ट ना करें। आपको अगर लगता है कि भाई आप बहुत बेस्ट है ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग में पढ़ने के लिए, तो जयपुर में ही अपना JRF अड्डा का ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कि क्यों मैं पेपर वन को JRF का अपना सीक्रेट वेपन बोल रही हूँ। हमें पता है कि पेपर वन जो है वो हमारा 50 क्वेश्चंस का है, बेसिकली 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर रहता है। आजकल अगर आप देखेंगे तो बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप किसी की अगर स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। हमेशा एक या दो अटेम्प्ट जो दिए वो ये सोच के दिए कि अरे पेपर वन करने की चीज़ है क्या, बाद में कर लेंगे, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे। एंड वहाँ से उनका स्कोर बूस्ट नहीं हुआ। पेपर ट्रायल अटेम्प्ट देने के बाद पता लगा दैट इट इज़ नॉट जस्ट कि बस कर लिया ऐसे ही, उसमें कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी एंड कहीं ना कहीं इसको अपने रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा। एंड देन द मोमेंट यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, इट बिकम्स योर कंपेनियन। और उसके बाद जो आज बच्चे जब क्लियर कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चंस, 35 प्लस क्वेश्चंस भी वो ठीक कर रहे हैं। 70 प्लस मार्क्स तो उनके कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, सेफ जोन में है वो लोग। DI में फुल 10 नंबर ले लिए, RC में इतने नंबर ले लिए, सेफ स्कोर तो यहीं से बन जाएगा। तो इतना स्मार्टली सोचना भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है जो ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आती। इट टेक्स इट्स ओन टाइम, ग्रेजुअली हमें ये चीज़ें पता लगती है। तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में ही आज आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनलाइटन करने आई हूँ। हमें ये लगता है कि पेपर वन अगर मैं लास्ट मोमेंट पे करूँगी ना तो हो जाएगा, है ना, लास्ट के कुछ दिन में थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक, होता था पहले कुछ साल पहले बट नॉट एनी मोर। इसमें आपको रिपीटेड तरीके से डेली बेसिस पे इसको अपने स्केड्यूल में डालना पड़ेगा। आपको हमेशा एक थियरी और एक प्रैक्टिकल यूनिट साथ में उठानी पड़ेगी पेपर वन की। तो पेपर्स या जो टॉपर्स का ये जो सीक्रेट स्कोरर जो बनता है, या तुमने इतना कैसे स्कोर कर लिया, वो इसीलिए होता है जब आप पेपर वन को रेगुलर रख रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको रेगुलर रख रहे हो। दूसरा, हमारा बहुत एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि अरे ये तो जनरल पेपर है, ये तो सबको ही आता है, मतलब इसके अंदर तो सिर्फ बेसिक से पूछे जाते हैं। बट अगर आप पेपर को एनालाइज करें या पेपर का पैटर्न देखें तो काफ़ी गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपकी इन यूनिट्स से। टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बट स्टिल इसमें भी बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड ऑन कर दिए गए। कम्युनिकेशन आपका एक ऐसा यूनिट है जहाँ से हर बार कुछ ना कुछ नया डाल दिया जाता है। मीडिया, रेडियो, आपके कोई भी टाइप ऑफ द मूवी के बारे में पूछ लिया, आपसे हायर एजुकेशन बहुत नए तरीके से पूछा जाता है। PDE बड़ा डिमांडिंग आता है। तो ऐसा नहीं है कि बचपन से हमें ये सारी चीज़ें पता थी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा एलिमेंट पेपर वन का ये होता है कि आपका ये स्कोर बड़ा जल्दी बूस्ट कर देता है। बट स्कोर बूस्ट करने के पीछे भी जो एक मेहनत लगती है, वो मेहनत लगती है जब आप रेपिटेटिवली इन्हें प्रैक्टिस करते हो। मतलब पेपर वन ऐसा आपका यूनिट है कि सिर्फ थियरी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स को नहीं सीखेंगे, तो इतनी बात जो है वो बनती नहीं है। तो अगर अपन को अपना स्कोर भी बूस्ट करना है तो उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, जो ये मिसकंसेप्शन है कि मैं तो लास्ट में कर लूँगा, देखा जाएगा, इतना कुछ पढ़ने वाला है नहीं,
नहीं। तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन है और वो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेगी। आप किसी से भी सुन लो जो टॉपर्स हैं जिन्होंने अपना पेपर क्लियर किया है, पेपर 1 को चाहे ज़्यादा देर नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटे तो उस पर वो हमेशा स्पेंड कर रहे हैं। 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर ऑफ योर इंटेंस डेडिकेशन, हाईली डेडिकेटेड रह के अगर आप इतना डेडिकेट कर रहे हो पेपर 1 में तो यू आर गुड टू गो। पर ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पेपर 1 कर लिया, बाकी के 5 दिन हमें पता ही नहीं और फिर रैंडमली 2 दिन आके कर लिया, ये बात नहीं बनेगी। इसको सिर्फ आप रेगुलर रखो। आपका ये सारा सेशन एक लाइन में क्रक्स होके लिमिट हो जाएगा जब मैंने आपको बोला कि यही आपका सेवियर है, यही आपका कंपेनियन है। बस ये आपसे इतना चाहता है कि आप इसको डेली बेसिस पे रेगुलर करें। तो इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यू आर गुड टू गो। पेपर 1 डिमांड्स नथिंग फ्रॉम यू बट जस्ट अ प्रैक्टिस, जस्ट एन इंटेंस रिविजन सेशंस कि आप यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाते रहो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहो। सिर्फ ये गलती मत करना कि मान लो पेपर 2 इंग्लिश है तो सिर्फ पेपर 1 जो है इंग्लिश वाला ही देख रहे हो। आपकी सारी शिफ्ट्स का, सारे पेपर 2 सब्जेक्ट्स का ये कॉमन पेपर है एंड अराउंड अबाउट हमारे पास 83 to 85 सब्जेक्ट्स हैं। तो ज़्यादातर एटलीस्ट 10 से 15 पेपर 2s जो हैं उनके पेपर 1 तो आप ज़रूर देखो, जैसे कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे शिफ्ट्स हैं। ये सब आपको डेली बेसिस पे कराए भी जाते हैं, फ्री क्लासेस जो JRF अड्डा की चलती है वहाँ पर भी, तो बिल्कुल आप उस चीज़ से फॉलो कर सकते हो। बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करनी है और तभी ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका गेम चेंजर बनेगा एंड दैट इज़ द ओनली मोड वेयर यू कैन चेंज योर गेम ऑल टुगेदर। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग लेकर आ सकते हैं, अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये पेपर 1 की स्ट्रेंथ को समझना होगा। सो प्लीज डोंट make paper 1 your weakness, convert this into your strength and just ace the exam। जो स्कोर बूस्ट होता है वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर 2 बहुत अनसर्टेन भी आ जाता है, स्पेशली जब मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ। वहाँ पे अल्टीमेटली कौन स्टैंड आउट करेगा, जिसने पेपर 1 डेली बेसिस पे किया है, जो पेपर 1 में रेगुलर है। तो प्लीज़ पेपर 1 को हल्के में मत लो। पेपर 1 में कोई ना अच्छे से करके ये गलती मत करो। तो हम 2 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, ना तो हमें कोई चीज़ ओवरडू करनी है कि अब मैंने ये बोल दिया तो सिर्फ पेपर 1 ही पेपर 1 करे जा रहे हो। वी नीड टू हैव दैट बैलेंस। और ना ही इसको इतना डिमीन कर देना है अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि अरे इसको क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे ही हो जाएगा, कम्युनिकेशन पता है मुझे क्या होता है। जितना हमें पता था उससे कहीं आगे हद तक अब UGC नेट हमसे पूछ रहा है, NTA हमसे डिमांड कर रहा है, तो हमें भी अपना लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। एंड ये जो हमारा सीक्रेट स्कोरर है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि और कोई नहीं, वो हमारा पेपर 1 ही है। पेपर 1 के लिए यू नीड टू हैव द राइट रिसोर्स, राइट मटेरियल, ताकि आपका टाइम सेफ हो। और जितना टाइम आप इसके लिए निकाल रहे हो, अलॉट कर रहे हो, उतना पूरा टाइम आप पढ़ भी पा रहे हो। ये नहीं कि इधर उधर रिसोर्सेज ढूंढने में लगा हुआ हूँ मैं। तो ये चीज़ों पर ध्यान देना है। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है दोनों पेपर्स को करने का, पेपर 1 मैं कहाँ से लूँ, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना रिस्पेक्टिव पेपर 2 लो, उसके साथ पेपर 1 यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। एंड सेम स्केड्यूल जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ कि दिन में अपने लिए इतने घंटे निकालो कि आप ये करो, तो सिमिलरली JRF अड्डा क्या करता है, मॉर्निंग जो हमारा रूटीन है वो सिर्फ पेपर 1 को डेडिकेटेड है। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस यहाँ लग जाएगी। मॉर्निंग में बेसिकली आपको फ्री कर दिया जाता है पेपर 1 से, और पेपर 2 की भी क्लासेस लग जाती है। तो मॉर्निंग में अपना पेपर 1 करो, फिर आपके पास दोपहर, शाम, रात है, बढ़िया तरीके से अपना पेपर 2 को देते रहो। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो हमें करनी चाहिए वो हम प्रीमियम में भी कर रहे हैं। इसके साथ आपको पिछले 5 साल के डिटेल्ड सॉल्यूशन की प्रीवियस ईयर पेपर बुक भी मिल जाती है, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो और सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ। आपको हैंडबुक मिल जाती है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारी ऑफरिंग्स यहाँ पे हैं इन जस्ट 1 कंप्लीट पैक ऑफ प्रीमियम, तो आप चेक कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो। ठीक है, इसी के साथ अगर आप इंग्लिश से हैं तो ये प्लानर मैं फॉलो करती हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो फॉर ऑल दी वेबिनार्स, और जो भी आपकी क्लासेस हैं उनकी जो PDFs है उसके लिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड डू लेट मी नो कि ऐसे सेशंस से आपको कुछ सीखने को मिलता भी है कि नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे ना बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं ओवर अ फ्यू नंबर ऑफ डेज। किसी के हाई चल रहा है तो किसी का लो चल रहा है, तो कोई पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर रहा है। शायद ये सेशन आपके लिए एज अ रिमाइंडर आज प्ले करेगा कि भाई मुझे इसे अवॉइड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा बहुत अपने रूटीन में रखना है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप सेशन से ज़रूर सीख के जाएँ एंड अपने रूटीन में फॉलो करें, और दिसंबर 2025 में
हम अपना नेट और जेआरएफ बिल्कुल क्वालिफाई करके ही बाहर आएँ, है ना। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू अनदर डे, देन बाय बाय।